मित्रों नमः संस्कृता। मैं राहुल कुमार राहुल STD 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, संस्कृत में एक श्लोक है, क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने से पहले, व्याकरण पढ़ाने से पहले TGT PGT के फोकस के अनुसार एक सुंदर सा श्लोक है नीच शतकम का भर्तृहरि द्वारा कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा यस्तन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य मरणमस्तु वा युगान्ते न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसमें भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो धीरवान पुरुष होता है वह अपने पद से विचलित नहीं होता है, चाहे उसकी निंदा की जाए या उसकी प्रशंसा की जाए, चाहे उसकी मृत्यु आज हो या युगों बाद हो। लक्ष्मी आए और अपने इच्छानुसार चली जाए, फिर भी वह धीरवान पुरुष अपने पथ से पर विचलित नहीं होते, बल्कि अडिग रहते हैं। जिस कार्य को शुरू कर देते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में आप लोगों को बता दिया गया था व्याकरण को ऋग्वेद संहिता में क्या कहा गया था। ऋग्वेद संहिता में आप लोगों को बताना चाहेंगे वृषभ कहा गया था, बैल, जिसके 4 सींग थे। 4 सींग कौन कौन से? नाम था, आख्यात था, उपसर्ग था, निपात था। फिर उसके बाद देखा गया, क्या देखा गया था? 3 पैर थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 7 हाथ थे। 7 हाथ मतलब 7 विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। फिर उसके बाद 2 सिर थे। 2 सिर में क्या था? सुप था। उसके बाद तिंग था। सुप के कितने भेद मिलते हैं? तो 21 भेद मिलते हैं। तिंग के कितने भेद मिलते हैं? तो 18 भेद मिलते हैं। तो मित्रों, आइए हम लोग चलते हैं किसमें? संस्कृत व्याकरण, ये TGT PGT UPP और UPP नहीं, इसमें कहेंगे हम संस्कृत में यूपीटेट और रीट के लिए अति आवश्यक है। यहाँ देखेंगे ऋग्वेद संहिता में व्याकरण को क्या कह दिया गया, लेकिन यहाँ देखेंगे वेदांग में व्याकरण को क्या कहा जाता है। तो संस्कृत में एक श्लोक इसमें बताया गया है कि मुख व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रम उच्यते नृप्तम श्रोतम उद्दिष्टम छंदसाम विचिति पदे शिक्षागराणम तु वेदस्य हस्तो कल्पान प्रचक्षते। अर्थात आप लोगों को बताया गया है ये जो मुख है, मुख क्या है? मुख है यह व्याकरण का, अगर जो कहा जाए तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं, व्याकरण को क्या हुआ? व्याकरण को क्या कहा जाता है? मुख माना गया है। वहाँ ऋग्वेद संहिता में व्याकरण को वृषभ माना गया था, और यहाँ वेदांग में व्याकरण को मुख माना गया है। और देखेंगे ज्योतिष आप देखेंगे मित्रों, ज्योतिष किसको माना गया है? नेत्र को माना गया है। ज्योतिष नेत्र को माना गया है। निरुक्त यहाँ देखा गया जाए मित्रों, 1 हो जाएगा 2, 6 वेदांग मतलब 6 वेदांग। उसके बाद तीसरा देख लीजिए निरुक्त को क्या मान लिया जाएगा? निरुक्त को क्या मानता है? कान। स्रोत मतलब होता है कान, जिससे सुना जाता है। फिर उसके बाद छंद को क्या मान लिया गया है? यहाँ देखेंगे पदे मतलब पैर, अर्थात क्या मान लिया गया है? पैर मान लिया गया है। चौथा आपका हो गया। फिर उसके बाद 5वां क्या है मित्रों? यहाँ देखेंगे आप लोग, 5वां क्या है? शिक्षा यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ शिक्षा को क्या मान लिया गया है? शिक्षा को घ्राण मतलब क्या होता है? नाक। घ्राण मतलब सूंघना होता है। सूंघेंगे किससे? नाक से। अर्थात शिक्षा क्या हो जाता है? नाक हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हस्त, यहाँ अर्थात 6वां क्या हो जाएगा? कल्प यहाँ क्या हो जाएगा? कल्प का क्या बन जाता है? हाथ बन जाता है। तो इस प्रकार से देंगे 6 वेदांगों में से व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, छंद, ठीक है, शिक्षा व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उसके बाद कल्प। अर्थात 6 वेदांग में व्याकरण को आप क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। उसके बाद ज्योतिष को नेत्र कहते हैं।
उसके बाद आपका निरुक्त को कान कहते हैं और छंद को पैर कहते हैं, शिक्षा को नाक कहते हैं और कल्प को हाथ कहा जाता है। मित्रों ये बात याद रखिएगा, ये पूछा जाता है यूपी टेट के दृष्टि से व्याकरण को षड वेदांग में क्या कहा गया है। तो षड वेदांग में आप लोग बताएंगे कि मुख कहा गया है। ऋग्वेद संहिता में व्याकरण को क्या कहा गया है, तो आप लोग बताएंगे वृषभ कहा गया है। वृषभ मतलब बैल कहा गया है। आगे हम बढ़ेंगे मित्रों, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे मित्रों क्या देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे अष्टाध्यायी। संस्कृत में अब जाकर मिला, क्या मिला, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मिला है मित्रों। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टाध्यायी अर्थात मतलब 8 अध्यायों का व्याकरण है ये। इस प्रकार से देखा जाता है। ये किसकी रचना है, तो पाणिनि महोदय की। अब ये व्याकरण की रचना है मित्रों, व्याकरण की रचना है, ना कि साहित्य की रचना है। पाणिनि महोदय मिलते हैं तो यहाँ बताया जाता है, पाणिनि महोदय जब अष्टाध्यायी की रचना की अर्थात भगवान शिव के डमरू से जब 14 महेश्वर चित्र निकले तो यही सुने थे, यही समझ पाए थे, क्योंकि ये व्याकरण को पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये पहले से ही पढ़ चुके थे। आप लोगों को बताया गया पहले ब्रह्मा थे, आदि व्याकरणाचार्य। ब्रह्मा के बाद बृहस्पति थे, बृहस्पति के बाद इंद्र थे, इंद्र के बाद आपका कौन आते हैं, भारद्वाज आते हैं, भारद्वाज के बाद ऋषि मुनि आते हैं, ऋषि मुनि के बाद ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के बाद आपके शिव आते हैं, शिव के बाद पाणिनि आते हैं, पाणिनि के बाद आपके भट्टोजी दीक्षित आते हैं, भट्टोजी दीक्षित के आने के बाद आपके वरदराजाचार्य कहा जाता है, वरदराज जी हैं। तो अब यहाँ देखेंगे अष्टाध्यायी में अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, इसमें जो है सबसे पहले इसमें बता दिया गया है कि इसमें कितने 10 आचार्यों का उल्लेख किया गया है। 10 आचार्यों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों का उल्लेख किया गया है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग भी व्याकरण की रचना कर चुके थे। तो पहले आपके कौन आ जाते हैं, आप सली। कौन आ जाते हैं, आप सली आ जाते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं सेनक जी आते हैं। तीसरे आपके आते हैं चाक्रवर्मण, क्या आते हैं, चाक्रवर्मण आते हैं। फिर उसके बाद तीसरे ये आते हैं, चौथे आपके आ जाते हैं, ध्यान देंगे मित्रों, चाक्रवर्मण के बाद आप जानेंगे कौन आते हैं, काश्यप महोदय आते हैं। कौन आते हैं, काश्यप महोदय आते हैं। काश्यप महोदय के बाद 5वें आपके आते हैं गालो महोदय, क्या है, गालो महोदय आते हैं। और उसके बाद 6वां क्या आते हैं, गार्ग्य महोदय आते हैं। ठीक, 7वां कौन आते हैं, अब यहाँ देखेंगे भारद्वाज महोदय आते हैं। भारद्वाज महोदय के बाद 8वें आपके आते हैं शाकल्य महोदय आते हैं। कौन आते हैं, साकल्य महोदय आते हैं। साकल्य महोदय के बाद 9वें आपके आते हैं अस्फोटायन मित्रों। कौन आते हैं, अस्फोटायन आते हैं। अस्फोटायन और एक और मिलते हैं, कौन मिलते हैं, 10वां आपका कौन आ जाते हैं, शाकटायन मित्रों, शाकटायन, अस्फोटायन, शाकटायन। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं संस्कृत में 10 आचार्यों का उल्लेख मिला है। अर्थात पाणिनि ने रचना करने से पहले इन 10 आचार्यों का नाम लिखा और इनको याद किया अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक, अष्टाध्यायी, जो यह व्याकरण में रचा गया है, व्याकरण के लिए रचा गया है मित्रों। यहीं पर आप लोगों का आज समाप्त होता है क्लास। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, अगर जो आप लोगों को इस प्रकार से नोट्स बनाना हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट को क्वालिफाई करना हो तो नोट्स बनाते रहिएगा। और
अगर जो मुझे प्यार दुलार देना चाहते हो तो एक बार ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा मित्रों कि हाँ राहुल स्टडी 91 पर अच्छा पढ़ाई होता है। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।